प्रॉपर्टी चाहिए थी, चेक नहीं चाहिए था आपको, प्रॉपर्टी चाहिए थी और प्रॉपर्टी ऐसे हम देंगे भी नहीं, ये भी याद रखना। ये भी याद रखना प्रॉपर्टी हम कौन करेंगे, दुकान तोड़े रह गए फिर भी चेक करी चेक इसलिए कर रहा है, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको चेक नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए। भाई कोई सामने किसी ने गलत नहीं बोला, किसी ने भाई कोई भी। हाँ बिल्कुल मान के चल रहे हैं, शांति बनाए रखो, कोई बात नहीं है। और ऐसा तो सब कुछ होता है, संविधान और कानून के ऊपर नहीं हम भी जा सकते। अगर ये बाहर गए हैं तो कोई बात नहीं, कोर्ट में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी, पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और जो डेढ़ सौ लोग का है तो कोई सुनवाई नहीं हुई। समाज वालों मिला कैसे शिकार हुआ सब भारत की हुंकार है, हमारी सरकार है, और जुल्म के टक्कर में सरजीत हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है, झूठे झूठे। कोई कसूर नहीं था जी, कोई कसूर नहीं, या तो इनका सामान कटा कर लोग लाके जाते जी, गलत करे ये कर जाते, बंद कर जाते इन्होंने प्रॉपर्टी चाहिए थी, चेक नहीं चाहिए था आपको, प्रॉपर्टी चाहिए थी और प्रॉपर्टी ऐसे हम देंगे भी नहीं, ये भी याद रखना। ये भी याद रखना प्रॉपर्टी हम कौन करेंगे, दुकान तोड़े रह गए फिर भी चेक करी चेक इसलिए कर रहा है, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको चेक नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए। भाई कोई सामने किसी ने गलत नहीं बोला, किसी ने भाई कोई भी। हाँ बिल्कुल मान के चल रहे हैं, शांति बनाए रखो, कोई बात नहीं है। और ऐसा तो सब कुछ होता है, संविधान और कानून के ऊपर नहीं हम भी जा सकते। अगर ये बाहर
कोई बात नहीं कोर्ट में। देखो जी, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी, पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और जो डेढ़ लोगों के आए थे कोई सुनवाई नहीं हुई। सामने वाली पार्टी होता है ना भाई समाज वालों, किसी को न्याय मिला आज तक कैसे शिकार हुए सब। भारत की हुंकार है, हमारी सरकार है। जोर जुल्म के टक्कर में वो सरजीत हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। झूठे झूठे इनका तो कोई कसूर नहीं था जी, इनका तो कोई कसूर नहीं, या तो इनका सामान कटा कर लोग लाके जाते जी, गलत करे जी, ये जो कर जाते बंद कर जाते। इन्होंने बाबा जी ने उसका पैसा संवैधानिक तरीके से पे कर चुके हैं। जिस दिन पीछे 23 तारीख थी, 23 तारीख को जब ये प्रशासन और ये सारे आए थे तो मैं उनको वकील साहब के चैम्बर में लेके गया और वहाँ उनको ये बोले भाई हम आपका सारा पैसा 23 लाख कुछ था वो हम सारा पे कर देंगे और हम पे करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार। और भारतीय संविधान के अनुसार उनके 23 लाख का जो बनता था भारतीय वैध रुपए में 313 रुपये बनता था। हमने साथ में नोटिस टाइप करवाया, साथ में वो चेक उनके पास रख दिया और जैसे ही चेक रखा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और ये बैंक वाले तुरंत उसको छोड़ के भाग गए भाई जैसे वो करंट मारा था। भैया अगर आप में इतनी ताकत है तो उसको हाथ तो लगा के देख ले एक बार। उसके बाद एक नोटिस भी दिया था भाई अगर आप वो नहीं लेते तो इस नोटिस पे साइन करके चले जाओ। ना ही तो इन्होंने उस नोटिस पे साइन किया और ना ही उस पेमेंट का जो है वो रिसीव किया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसको बाय पोस्ट भेज चुके हैं। क्या वो पहुंच चुकी पेमेंट? नहीं पहुंच चुकी। वो पेमेंट उनकी पहुंच चुकी है साथियों। उस हिसाब से ताला लगाना यहाँ बनता ही नहीं। अच्छा जी। और इन्होंने बैंक को कुछ दस्तावेज भेजे थे 15 के आगे, उसके दौरान फुल पेमेंट भी करता है और खूब सबको दरकिनार करते हुए बैंक में आती है हर बार आपके जो बेचते हैं आगे बैंक में जाकर ये बोलता है कि कोई भी अगर बैंक लोन के गाड़ी को क्वेश्चन अगर पूछता है किसी बैंक से तो बैंक को उसका जवाब देना होता है। यहाँ पे बैंक में इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं। नमस्कार सर, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। इसको बोलो एक मछली का केस है बलविंदर सिंह का, इन्हें बैंक का लोन भी पे कर दिया और बैंक ने फिर इनके कब्जा दे दिया। ऐसे कैसे कब्जा दे दिया? कोई सरकारी कार्रवाई करी है या वैसे ही उठा के दे दिया इन्होंने? आप 13
तेरा ये का नोटिस रखा तो ये कह रहे सरफेसी एक्ट में उन्होंने जवाब, मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ एक कागज से, ठीक है, आप तुरंत पता करके बताएं मुझे क्या है, ठीक है। अशोक जी, आज बैंक के द्वारा गांव कांकरे में प्रशासन को गुमराह करके किसी बाबा जी के मकान पे कब्जा दिया गया था, तो ऐसे में आपका मोर्चा कैथल में पहुंचा है, तो क्या दिन भर की क्या घटना रही है बताइए। ये सभी हमारे साथी हैं और ये बाबा जी हैं बलविंदर सिंह जी। कांकली में आज इनके घर पे बैंक ने जो है इलीगल तरीके से पोजेसन ले लिया, लेकिन उसकी एवज में जो इलीगल तरीके से बैंक ने जो पोजेसन लिया है उसके लिए हम डीसी साहब के पास आए थे और डीसी साहब को हमने एक लेटर दिया है। उसमें ये लिखा है कि 15/4 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, वो बाबा जी ने एक लेटर भेजा था बैंक के पास, तो बैंक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद भी बैंक 23/5 था ना, 23/5 को इनके घर पे पोजेसन लेने के लिए आया, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने उनको बोला भाई हम आपका जो है पूरा पैसा दे देंगे, आप हमारे साथ कोर्ट में चलिए। तो हमने विद फुल पेमेंट और नोटिस उनको दिया। जैसे ही दिया वो उसको देख के ही भागे, भाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये उनके कहने का मतलब यह था कि हम भारत के संविधान को या किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं मानते हैं। फिर भी हमने उनको बाई पोस्ट वो पेमेंट हम भेज चुके हैं, जिसकी एक कॉपी डीसी साहब को भी पहुंच चुकी है। डीसी और हमने जो उन्होंने हमें जो नोटिस भेजे उसका 13/3 में भी हमसे पेशी 13/3 में रिप्लाई भेज चुके हैं। वहाँ भी उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया, और जिसकी वजह से प्रशासन को गुमराह करके आज इनके मकान पे जो है इलीगल तरीके से बैंक ने जो है कब्जा कर लिया। तो ऐसे में डीसी ने क्या आश्वासन दिया? हम डीसी साहब तो नहीं थे, खैर एसडीएम साहब थे, उनसे मिले हैं और उन्होंने मतलब संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया भाई जो भी इसकी हम जाँच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ बस सर।